छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में कई मामलों में सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि ये सरकार हर मुद्दे पर पिछड़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीएपी की कमी के कारण किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या किसानों पर आने वाली है। प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी की कमी है। कुछ दिनों बाद प्रदेश में मानसून का आगमन होने जा रहा है। वहीं बस्तर में मानसून लगभग आ ही गया है। ऐसे में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की कमी होने के कारण किसानों को खेती करने में समस्या पैदा हो रही है। ये भाजपा सरकार चाहती है कि खाद की कमी के कारण किसानों के खेत में धान का उत्पादन कम हो और सरकार को किसानों की अधिक धान ना खरीदना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में कलेक्टर को इस विषय को लेकर ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अनेक मामलों में पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। मंदिर हसौद से लगे गांव में लगभग 30 वर्ष से अधिक निवासरत 85 लोगों के मकान को उजाड़ने का सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी भी हैं। मकान उजाड़ने वाले मामले में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर लगातार भाजपा सरकार आरोप लगाती रही है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का विरोध करते रहे हैं और गरीबों को इसका लाभ नहीं उठाने दे रहे थे। वहीं मंदिर हसौद थाना क्षेत्र से लगे गांव सम्मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए दर्जनों लोगों के मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जो कि सरकार की अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना काम है। अगर सरकार को कोई योजना बनानी है तो पहले उस स्थान का चयन कर लेना चाहिए जहां विधायक कॉलोनी बनाने का सरकार विचार कर रही है। वहां कई लोग वर्षों से निवासरत हैं। उन पर विचार करते हुए नई राजधानी में ऐसे कई खाली स्थान हैं जहां विधायक कॉलोनी या अन्य निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य, धान के समर्थन मूल्य पर 69 रुपया बढ़ाया। अब सरकार को चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को, इन्होंने बड़ा दावा किया है कि हम 3100 रुपये छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य देंगे। 3100 प्लस 117 रुपया, 117 रुपया प्लस 69 रुपया, 3286 रुपये लगभग इस सरकार को धान का समर्थन मूल्य आने वाले इस फसल का, इस खरीफ फसल का सरकार को देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 3286 रुपये सरकार किसानों को देगी। देखिए, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गांव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुंच पाया। जहां पानी का स्रोत भी नहीं है वहां टंकी बन गया, जहां पानी नहीं है वहां नल और पाइप लग गया, वहां पे पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है। जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और इसका जिम्मेदार सरकार और मंत्री है। जो लोगों को सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम घर घर पानी पहुंचा के देंगे, घर घर क्या गांव तक पानी नहीं पहुंच पाया और लगातार जल स्रोत नीचे जा रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि प्रदेश के बड़े डैमों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नदी नालों को कैसे वहाँ पे पानी बचाया जाए, तालाबों को कैसे बचाया जाए। सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। लगातार नदी नाला बड़े बड़े डैम सूख रहे हैं, तो कहाँ से वाटर लेवल बढ़ेगा? वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक सा है नल जल योजना बंद होगा। नल जल योजना बंद होगा तो सरकार का योजना जमीन पर नहीं आ पाएगा। मैं समझता हूँ सरकार इस मिशन पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। धन्यवाद देता हूँ बस्तर की तमाम वहाँ की जनता और हमारे आदिवासियों को, वहाँ के तमाम नेताओं को, जो हम लोगों ने वहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने के खिलाफ में और जिस तरह से सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे कि इस सरकार ने लगातार हमारे खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है या आने वाला हम करेगी, और वही बात सत्य हुई। इस सरकार ने
हमारे बैलाडीला की लो अहस की पहाड़ी को आर्सेलर मित्तल और रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया। उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन की न्याय यात्रा, खनिज संसाधन बचाओ न्याय यात्रा, जल जंगल जमीन बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत की। 26, 27, 28, 29 तारीख और 29 तारीख को 42 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट घेराव कर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं और ऐतिहासिक समर्थन मिला वहाँ के आदिवासियों का, वहाँ के ग्रामीणों का, वहाँ के लोगों का। लगभग 15 से 20 हजार लोगों के साथ कलेक्ट्रेट घेराव किए और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिए हैं कि जिन निजी कंपनियों को इस सरकार ने 50 साल के वहाँ के लिए लीज दिए, उन लीज को समाप्त किया जाए और दूसरी चीज़, भविष्य में किसी तरह की लीज फिर से निजी कंपनियों को न दिया जाए। और कुछ लोकल मुद्दों के साथ ज्ञापन सौंपे, जबरदस्त जन समर्थन मिला है और हमने कहा है कि अगर इस तरह से नहीं हुआ तो अभी तो सिर्फ चेतावनी, आने वाले समय में इन सब मुद्दों के लिए बस्तर में और अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार है। देखिए, वास्तव में वन्य जीवों को बचाना वो हमारी धरोहर है छत्तीसगढ़ की, और कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से तस्करी हो रही है ये चिंताजनक है। विभाग इस पे सक्रिय नहीं है और कहीं न कहीं विभाग को इस पे तत्परता साथ कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। मैं समझता हूँ विभाग इसमें पूरी तरह से सोई हुई है और कहीं न कहीं इसीलिए वन विभाग पे शिकारी हावी हो चुके, उसी का नतीजा है कहीं न कहीं तस्करी बढ़ रहा है। और वन मंत्री सुस्त तो विभाग सुस्त, विभाग सुस्त तो शिकारी सवाल ही नहीं, शिकारी शिकार करने निकलेंगे। तो कम से कम सबसे पहले वन मंत्री को जागना चाहिए और उसके बाद जागरूकता फैलाना चाहिए। देखिए क्या है, आरएसएस अभी तक का सिर्फ लड़ाने भिड़ाने का काम अभी तक किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम किया है, आदिवासियों को तोड़ने का काम किया है, आरक्षण का विरोध करने का काम किया है, शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। कम से कम ठीक है, अरविंद नेताम जी को अगर मुख्य अतिथि उन्होंने बनाया है, जाना नहीं जाना उनके विवेक के ऊपर है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अरविंद नेताम जी केंद्र में मिनिस्टर भी थे और हमेशा आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाए भी है। मुझे उम्मीद है अगर वो नागपुर अगर जाते हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत होते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों की बात उनको रखनी चाहिए। वो कि आदिवासियों का आरक्षण राजभवन में पिछले 2 साल से पेंडिंग है, उसको डबल इंजन की सरकार है आज, उसको क्यों अभी तक इन्होंने पास नहीं किया। ठीक, दूसरी आरक्षण समाप्ति की बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है आरएसएस ये, और आखिर आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस क्यों नहीं बना पाते हैं छत्तीसगढ़ में, उनको इतना क्या दबाव है, और मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, वो जनजाति बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इन मुद्दों पर अरविंद नेताम जी जब जाएं तो खुल के डिस्कस होना चाहिए। जब खुल के डिस्कस होगी, अपनी बात रखेंगे, मुझे लगता है कि उनका वीडियोग्राफी भी हो, और वीडियोग्राफी होने के बाद पूरे प्रदेश उनकी बातों को कम से कम ये भी देखे। अगर इन मुद्दों को अगर अरविंद नेताम जी उस आरएसएस के कैंप में अगर बात मजबूती के साथ रखते, निश्चित रूप से हम भी उन्हें धन्यवाद दें। देखिए, सरकार दरअसल वो भाषा बोल रही है जो सामान्यतः लोगों को समझ में ना आए, कि युक्ति युक्तकरण, समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही, है नहीं।
तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है, सरकार सिर्फ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रही है और डायरेक्ट बंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन उस चीज को तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, उस चीज को शिक्षित युवा समझ रहे हैं ना कि ये सरकार मर्ज समायोजन और युक्तियुक्तकरण नहीं बल्कि एक बहाना है। मेन असली निशाना ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी फिर उस समय भी 3,500-3,500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन इन शब्दों के माया जाल से कांग्रेस या फिर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सरकार झूठ बोलकर इन स्कूलों को बंद कर रही है और एक तरफ साला बंद कर रही है, दूसरे तरफ मधुशाला खोल रही है। अब क्या है, 1.5 साल में ऐसा कोई भी योजना बता दे इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। न गांव में कोई काम चल रहा है, न जनता के लिए कोई योजना है इनके पास, न क्षेत्र के लिए गांव के लिए कोई काम है इनके पास, न कोई बड़ी काम अभी तक इन्होंने किया है। तो किस चीज़ की जाके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी योजनाएं आपके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही? आप सोच लीजिए, 42,000 से अधिक आवेदन आए हैं और 42,000 नहीं, सॉरी 42 लाख से ज़्यादा आवेदन अभी तक पूरे प्रदेश में आए और 42 लाख में 95% का आवेदन निराकरण हो चुका है। मतलब समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। अभी तो इसके आगे कोई समस्या ही नहीं होगी और समस्या सरकार को चैन से नहीं सोना चाहिए। मतलब सरकार, मैं समझ रहा हूँ कि जिस जगह सरकार के लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके प्रदेश अध्यक्ष जिस मंच में बैठे वही लाइट गोल हो रही है। सबसे बड़ा समस्या तो वही है और इस आवेदन को दूसरे विभाग में रिफर कर देना, ट्रांसफर कर देना, अगर वही इनकी समस्याएं हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जनता को ठगने के लिए क्या शिविर हो सकता है। आपने देखा बिलासपुर में पूरे आवेदन को जनता ने फेंक दिया, कई जगह इतना विरोध हुए और उसकी दूसरी बात आपको पता है, अब मुझे बस्तर जाने के बाद पता चला कि जहां समस्या ये समाधान शिविर इनका होता था वो 10-15 पंचायत मिला के एक जगह समस्या का शिविर करते थे और उन पंचायतों से 15-20 हज़ार शिविरों के लिए वसूला जाता था, जो जनता के मूलभूत की राशि को शिविरों में खर्च किया जाता था ताकि सरकारी मेहमान नवाजी, मुर्गा, बकरा, दाल, चावल खा सके। इसके लिए पंचायतों पैसा वसूला जा रहा है। मतलब ये समाधान शिविर नहीं बल्कि वसूली शिविर है और ये लूट मचाने वाले शिविर है। जनता का समस्या का समाधान नहीं हुआ है बल्कि जनता को गुमराह करने के लिए और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य चीज़ों में दुरुपयोग करने के लिए इस सरकार ने पूरे पैसा का दुरुपयोग किया। देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा रहता नहीं है तो वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। पहले ईडी ने भी किया, सीबीआई ने भी किया, अभी ईओडब्ल्यू कर रही है और पता नहीं आगे कौन करेगी। ये एक छत्तीसगढ़ में एक फैशन बन चुका है सरकार के लिए। जब कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतर ले, एक किसी को गिरफ्तार करके डरा लो कांग्रेस को ताकि शांत हो जाए, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ मजबूती के साथ लड़ रही है और सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो कांग्रेस को सिर्फ एक टारगेट पॉलिटिक्स करने का काम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर कर रही है। सवाल ही नहीं है। प्रदेश में समय समय पर टेट, सीटेट, बीएड, डीएड की लगातार परीक्षाएं हो रही है। युवा लगातार आने वाले अपने भविष्य को लेकर परिश्रम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं ताकि अपने भविष्य कहीं न कहीं हम खाली स्कूलों में शिक्षक बन के हम नौकरी कर लें। लेकिन सरकार ने उनकी सारी उम्मीदों की दरवाजा इस सरकार ने बंद कर दिया। इसीलिए कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के युवा चिंतित है। उसी का नतीजा है कि हर तरफ से कहीं आंदोलन, कहीं तो राजभवन, कहीं तो सीएम हाउस, कहीं न कहीं और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।